बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। ममता बनर्जी कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के बाद घिर गई हैं। वो सेमिनार हॉल जहां पर इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, उसे सील क्यों नहीं किया गया? क्यों वहां पर इतनी बड़ी घटना के बाद भी, इस हत्याकांड के बाद भी लोग आते जाते रहे? तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस मामले पर बुरी तरह से अब घिर गई हैं। बड़ी खबर इस समय की यही है, कोलकाता रेप केस में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है और हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने कल सीबीआई को जांच सौंप दी थी। कोलकाता पुलिस ने अपने सारे दस्तावेज और जो भी अभी तक उसने जांच पड़ताल की थी वो सब सीबीआई को सौंप दिया है। बयानों की दोबारा पुष्टि करेगी। कोलकाता पुलिस ने जो बयान लिए हैं उनकी दोबारा पुष्टि की जाएगी। फॉरेंसिक टीम सबूतों की जांच करेगी। मतलब ये हुआ कि कोलकाता पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है, जितने भी लोगों से बयान लिए हैं, उन सब से दोबारा सीबीआई पूछताछ करेगी। उन बयानों की पुष्टि की जाएगी। फॉरेंसिक टीम फिर से जांच करेगी। तो कोलकाता महिला डॉक्टर रेप केस में अब सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। ममता बनर्जी बुरी तरह से यहां पर घिर गई हैं क्योंकि वो सेमिनार हॉल जहां पर इस बच्ची के साथ रेप किया गया डॉक्टर के साथ, वो क्या होगा? अच्छा, सीबीआई ने जांच की कमान अपने हाथों में ले ली। सबूतों की जांच पड़ताल सीबीआई फिर से करेगी। कोलकाता पुलिस ने सारे दस्तावेज सौंप दिए हैं, बयान लिए हैं बहुत सारे लोगों के, बयानों की पुष्टि करेगी। यानी कि बयान फिर से सीबीआई उन लोगों से लेगी जिनसे बयान कोलकाता पुलिस ने लिए हैं और अब आगे सीबीआई इसकी पुष्टि करेगी, उन बयानों को फिर से लेगी। जो दस्तावेज कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सौंपे हैं उनकी जांच होगी। फॉरेंसिक टीम सबूत की जांच करेगी। जो भी सबूत अभी तक कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सौंपे हैं, फॉरेंसिक टीम उन सबूतों की जांच करेगी और उसके बाद वो सीबीआई को फिर से देगी। तो अब ये मामला सीबीआई के बाद से जघन्य वारदात की खबर कैसे लगी? देखिए, गैंगरेप का जो शक हुआ वो कैसे हुआ और कैसे ये बात सामने आई, ये पूरी बात हम आपको बताते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर की चीख कैसे किसी ने सुनाई नहीं दी? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कॉन्फ्रेंस रूम है, भले ही रात है तो क्या हुआ? वहां पर हमेशा 24 घंटे काम होता है। अकेला आरोपी वारदात को कैसे अंजाम दे पाया? क्या ये अकेला था या इसके साथ और भी लोग शामिल थे? ये सारे सवाल हैं और इन सब की जांच पड़ताल अब सीबीआई होगी। हम एक विस्तृत रिपोर्ट आपको इस पर दिखाते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय की आदेश के बाद कोलकाता में लेडी डॉक्टर हत्याकांड की जांच अभी सीबीआई के हाथ में सौंप दी गई। कल तक जिस जांच कर रही थी कोलकाता पुलिस, लेकिन उच्च न्यायालय की जो आदेश दी गई थी कि ये जांच सीबीआई के हाथ में सौंप देना चाहिए। और फिर सीबीआई अभी कोलकाता आ चुके हैं। आज सुबह कोलकाता आए हैं दिल्ली से 7 ऑफिसर, सीबीआई के 7 ऑफिसर कोलकाता आ चुके हैं। और जितनी जानकारी मिल रही है, कल रात में ही कोलकाता सीबीआई ने दिल्ली ऑफिस में, दिल्ली हेडक्वार्टर में इसी केस का रजिस्टर की गई। फिर आज 7 ऑफिसर दिल्ली से कोलकाता आने के बाद ये सीबीआई ऑफिस में अभी बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है। जिन सोर्सेज के मुताबिक ये इस ऑफिस के अंदर अभी हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। ये है कोलकाता की सीबीआई ऑफिस, सीजीओ कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर इस वक्त मीटिंग चल रही है। एक डीआईजी रैंक के ऑफिसर आए थे दिल्ली से और बाकी 7 ऑफिसरों के साथ इस वक्त बैठक चल रही है। और जो अरेस्ट हुए थे संजय रॉय, उनको भी लाया गया। कोलकाता पुलिस संजय रॉय को सीबीआई के हाथ में सौंप दिया और सौंपने के बाद अभी संजय भी इसी ऑफिस के अंदर है। उसको लेकर, आरोपी को लेकर अभी लाया जाएगा हॉस्पिटल में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद फिर से सीबीआई का जो लॉकअप है इस ऑफिस के अंदर, वहां पे रखा जाएगा संजय को। लेकिन जो सीबीआई की तरफ से जो जानकारी मिल रही है, और ये सीबीआई टीम एक टीम जा सकती है आरजीकर हॉस्पिटल में जहां ये क्राइम हुई थी, जहां हत्या की गई लेडी डॉक्टर को, वहां जाके प्लेस ऑफ ऑकरेंस जहां ये मर्डर हुई थी वो विजिट कर सकती है, वो जगह विजिट कर सकती है सीबीआई की टीम। और दूसरा टीम जो है सीबीआई के, वो टीम जा सकती है विक्टिम के घर, जो लेडी डॉक्टर, जो महिला डॉक्टर का हत्या की गई, उनके घर जाके उनके फैमिली वालों का बयान रिकॉर्ड की जाएगी सीबीआई की तरफ से। कैमरा पर्सन सात्विक आचार्य के साथ राजेश शाह, आज तक, कोलकाता। हमारे संवाददाता राजेश साहा की आपने रिपोर्ट देखी, इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ भी गए हैं वहां से। राजेश, अब तक
सीबीआई ने चूंकि अपने हाथ में केस ले लिया है, तो क्या क्या सीबीआई ने किया है, इस समय का क्या क्या अपडेट आपके पास? राजेश, मेरी आवाज आपको मिल रही है? ठीक है राजेश, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस समय आपको बता दें कि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। सीबीआई की एक मीटिंग भी कमान संभाली है, सारे डॉक्यूमेंट्स, सीसीटीवी फुटेजेस, तमाम दूसरे डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में ले लिए हैं और हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन जघन्य वारदात की खबर आखिर लगे कैसे नहीं, ये बड़ा सवाल है। भीतर इतनी क्रूरता हो रही थी उस सेमिनार हॉल में, क्या चीख किसी को सुनाई नहीं दी? क्या सुनसान था? किसी को कोई खबर नहीं कि आसपास कोई घूमा भी नहीं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की चीख पुकार सुनने वाला क्या वहां पर कोई भी नहीं था? अकेला आरोपी इस वारदात को कैसे अंजाम दे पाया, यह भी बड़ा सवाल है। सेमिनार हॉल की भी आपने फुटेज देखी होगी, तस्वीरें सामने आई। जैसी जघन्यता, वो एक शख्स के बूते सवाल उठ रहा है कि क्या संभव है तो कैसे? जो ट्रेनी डॉक्टर थी वहां भीतर थी, जब इतनी क्रूरता उनके साथ हो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था या कोई खामोश बैठे थे सब। जघन्य वारदात के बाद से बहुत सारे प्रश्न है कि आपने सेमिनार हॉल आपने बंद क्यों नहीं किया? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं और खास बातचीत भी इस विषय में की गई है। पूरी बातचीत डॉक्टर के साथ क्या कुछ कहा गया, सुनिए। पोस्टमार्टम में जब देखा है तो ये बहुत सारे इंजरीज इन ऑल ओवर द बॉडी, सारे शरीर में, मुंह से पैर तक बहुत सारे मल्टीपल इंजरीज दोनों तरफ, इधर पैराइटल जो तरफ है, पीछे में जो है, सामने में फ्रंटल, टेम्पोरल साइड में, सभी तरफ बहुत सारे ब्लीडिंग हुआ स्कल से स्किन के नीचे इस सेक्शन में जो मिला। तो इतना ज्यादा अमाउंट का जो इंस्ट्रूमेंट, अगर ये करेक्ट होगा, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। One possibility that maybe 15.1 gram or something they have misprinted it. If it is even so, तब भी ये तो बोलना चाहिए कि एक आदमी का काम नहीं है। नॉर्मल इंडियन आदमी का एक बार जो होता है वो 5 ग्राम्स तक होता है एवरेज। उसके ज्यादा होने से देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल मेन। एक आदमी का काम नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये जो क्राइम है, ये एक परपेट्रेटर का, एक पर्सन का, एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। वो नहीं सकता। तो क्या ये जो इंडिकेशन है, क्या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मेंशन है आप कह रहे हैं, वो ये इंडिकेट करता है कि ये रेप नहीं, एक गैंग रेप का केस हो सकता है? Exactly, we are apprehending that only, that ये गैंग रेप होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। राजेश साहा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, लगातार अपडेट हम तक पहुंचाते हुए। राजेश, बार बार देखिए वही सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार कैसे सेमिनार हॉल में लड़की जब चीखती रही तो किसी ने नहीं सुना? कैसे एक ही आरोपी इतना बड़ा जघन्य अपराध, दरिंदगी इस लेवल पर कर सकता है? कई सवाल इसको लेकर अब उठ रहे हैं और डॉक्टर भी कुछ ऐसा ही खुलासा कर रहे हैं। उनको भी ऐसा लग रहा है कि एक से ज्यादा लोगों के होने की संभावना है। राजेश, अब डॉक्टर भी देखिए राजेश ये कह रहे हैं कि ये संभावना दिखती है जिस हिसाब से चोट लगी है कि केवल एक नहीं, एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, यानी ये गैंग रेप हो सकता है। पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला। ठीक है राजेश, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है हम तक, लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं और बड़े सवाल है। अब सीबीआई हालांकि इस पर जांच कर रही है, अलग तरीके से, अलग एंगल से, हर एंगल पर अब जांच भी हो रही है।
लखनऊ में भी देखिए प्रोटेस्ट हो रहा है इसको लेकर, यानी देश भर में हम वो तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन जरा लखनऊ से आई ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कोलकाता रेप केस के बाद में पूरे देश में इस बात को लेकर के गुस्सा है कि आखिर महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा नहीं है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और लगातार इसको लेकर के विरोध हर तरफ नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ के किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट और सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स भी आज भी पूरे तरीके से इस नाराजगी के साथ पूरे के पूरे इस अस्पताल के कंपाउंड में नारे लगा रहे हैं और इस बात को लेकर के विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर क्यों नहीं कार्रवाई कड़ी तौर पर की जाएगी। हाई कोर्ट को जो दखल देना पड़ा उससे नाराजगी है, सरकार के रवैये से नाराजगी है, और कहीं ना कहीं जो पीड़िता है जिस तरीके से आज महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं उसको लेकर के प्रदर्शन लगातार राजधानी लखनऊ में चल रहा है। और आप देखिए कैसे बड़ी संख्या में आज तमाम रेसिडेंट और सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर के निकले हुए हैं और सीधे तौर से इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए बड़ी संख्या में तमाम जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो उसकी कर रहे हैं। आपको लगता है कि पढ़ाई लिखाई करके आप इतने बड़े पद पर बड़ी मुश्किल से सीट मिलती है और उसके बाद जब पढ़ते हैं तो वहां पे इतना सुरक्षित ना हो? ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है जिसमें हम ही ना बच पाए। को लेकर के हौसला भी टूटता है क्या? बिल्कुल टूटेगा ही सर, बिल्कुल टूटेगा। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस चीज हो गई ना, इतनी खराब हॉरिबल लगता है आने में रात की ड्यूटी लगी तो ये सब देखकर और डर लग रहा है कि जिस सेमिनार रूम में वो सब हुआ उसको तोड़ा जा रहा है, एविडेंस टैम्पर किया जा रहा है। देयर इज ओनली एफर्ट टू टैम्पर एविडेंस, उसको दबाने की केस को इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग प्रॉम्प्ट जस्टिस। तो वो सब देख के और डर लग रहा है कि अगर कुछ खराब होता भी है तो कोई सपोर्ट करनी नहीं आएगा, कोई टाइम पे प्रोटेक्ट करनी नहीं आएगा और उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा। एक्शन नहीं हो रहा है, इस बात को लेकर के नाराजगी है। तमाम जितने रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं आपको दिखाई देंगे आज अस्पताल की सड़कों पर निकले हुए हैं, मजबूर हैं न्याय मांगने के लिए, उस पीड़िता के लिए मजबूर हैं अपनी आवाज उठाने के लिए, जो हजारों लाखों मरीजों का इलाज करते आए हैं, जो अपनी सेवाएं दिन रात देते आए हैं। आज वही बेटियां, वही सीनियर और रेसिडेंट डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग कर रही हैं और उसके लिए पूरे तौर पर नाराजगी है। और जिस तरीके से इस पूरे मामले पर आप कोताही बरतने का भी आरोप लग रहा है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं पूरे तमाम रेसिडेंट डॉक्टर्स नाराज नजर आते हैं। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।